गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, गौ माता हो राष्ट्र माता, उसका दर्द शीश उड़ा जाएंगे, गौ माता के लिए जान भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा आखिर कैसे मिलना चाहिए? जिस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए चक्के जाम करते हैं, उसी देश में गायों को सबसे ज्यादा काटा जाता है। हालांकि वर्तमान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाय काटा जाता है वो देश है अमेरिका, ब्राजील और चीन, लेकिन सरकार चुप है। अगर वही ब्राजील, अमेरिका या चीन के देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए तो हमारे सरकार जी जान लगा देते हैं मंदिर को बचाने में। मैं इंडिया सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि मंदिर तो पत्थर की बनी रहती है, मंदिर तो दोबारा खड़ा हो जाएगी, लेकिन साक्षात हमारे गौ माता को काटा जाता है हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार चुप है। मंदिर को टूटने से सरकार इसलिए बचाते हैं क्योंकि मंदिर में पत्थर की बनी गौ माता रहती है, लेकिन जिस पशु को काटा जाता है उसमें भी तो भगवान रहते हैं, जैसे कि हमारी गौ माता, उसमें भी तो हजारों देवी देवताओं का विराजमान है, तो उसे क्यों नहीं रोक सकते? हालांकि मंदिर को भी बचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनिवार्य है गौ माता को बचाना। और कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए उत्तर प्रदेश में कोई भी बीफ की कंपनी या फैक्ट्री नहीं है, बल्कि बफेलो मीट की कंपनी है। और दुनिया भर में इंडिया नंबर 1 पे आ चुके हैं बफेलो एक्सपोर्ट करने में, लेकिन सरकार को इस कंपनी को बंद करनी चाहिए। और सरकार भी बंद करेंगे कैसे? क्योंकि सरकार को तो लाखों रुपए का टैक्स मिलते हैं। काश मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाता तो मैं सभी को पेल के रख देता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश को सबसे ज्यादा धार्मिक माना जाए और जिस देश में सबसे ज्यादा देवी देवताओं का वास हो, तार हो, उसी देश में गाय माताओं को काटा जाता है। हिंदुओं की दुर्भाग्य की बात है, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान में हमारी गौ माताओं को काटे जाते हैं। और कुछ हिंदुओं का कहना है गायों को छुपा चोरी करके काटते हैं। अरे भाई, इंडिया में काटता तो है ना, छुपा चोरी करके काटे या लुक्का छुपी करके काटे, काटता तो है ना, तुम्हें तो पता होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग चुप हो। अगर आप लोग जाति भेदभाव को त्याग करके सभी एक होकर विरोध करेंगे तो हमारी गौ माता का प्राण बच सकते हैं। और रही एक और बात, 80% हिंदू दोगले हैं जो हमारी गौ माता को मारते हैं, पीटते हैं, और वो गाय जब कोई काम का नहीं रहती है तो उसे भी बेच देते हैं। हाल ही में मथुरा उत्तर प्रदेश में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या की गई। कुछ गुंडों ने गौ माता को तस्कर करके एक बड़े टैंकर में लेके जा रहे थे। फरसा वाले बाबा को जैसे ही खबर मिला तो एक बाइक से चले गए पीछा करने। एक और गौ तस्कर ने पीछे से ट्रक से आ रहे थे, उसी ट्रक से बाइक के साथ साथ गौरक्षक फरसा वाले बाबा को भी कुचल दिए। अब आप लोग ही बताओ कैसे मिलेगी हमारी गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा? इसके लिए सभी हिंदुओं को जाति भेदभाव को छोड़कर एक संगठित होना पड़ेगा। और सरकार को छोड़ो, सरकार के भरोसे मत बैठो। अगर सरकार के भरोसे बैठोगे तो 100 या 200 सालों के बाद तुम्हारे घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी के ही वर्तमान के समय देख लो, जहाँ पर 100 मुस्लिम है वहाँ पर एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हिंदू कायर है, हिंदू डरपोक है। और कुछ दिन पहले 27 अप्रैल को गौ सम्मान आह्वान अभियान निकाला गया था गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। इसलिए सारे हिंदुओं गौ माता की रक्षा करें। दोस्तों, जिस दिन हमारी गौ माता धरती पर से विलुप्त हो जाएगी उसी दिन ये धरती पाताल लोक चले जाएंगे। और ये शब्द गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। कहा जाता है कलयुग जब चरम सीमा पर होंगे तो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होंगे और उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गाँव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर जन्म होंगे और सुमति की कोख से सावन महीने शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को जन्म होंगे। कलयुग के अंत में पाप जब अपने चरम सीमा पर होंगे तो कली राक्षस और पापियों का संहार कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि शायद हम कल की अवतार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 है और बीत चुके हैं 5,130 वर्ष और 4,20,000 वर्ष शेष बचे हुए हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करें, गौ माताओं की रक्षा करें। इस कलयुग में सबसे बड़ा
कर्म ही आपका धर्म है। आप क्या कर्म करते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहीन पारा। इसका मतलब मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम जाप करना और अच्छे कर्म करना। तो दोस्तों, गौ माता की रक्षा करें, गौ माताओं की सेवा करें। अगर आपको कल की अवतार और कलयुग की टॉपिक पर फुल डिटेल्स जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखें, कैसे हिंदुओं देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।